Class 11th Business. Chapter number 2 is Forms of Business Organization. इंट्रोडक्शन में देखो क्या है यहाँ पे. अ बिजनेस एंटरप्राइज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एंगेज्ड इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी. एक बिजनेस एंटरप्राइज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि किसी बिजनेस में लगी हुई होती है, कोई काम कर रही होती है, कोई बिजनेस, उसमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं. और कमर्शियल एक्टिविटी, कमर्शियल यानी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी ही होती है उसमें. एवरी बिजनेस एंटिटी अडॉप्ट सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हर एक बिजनेस एंटिटी जो है वो अडॉप्ट करती है कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को. सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं. फॉर्म्स मतलब कि अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो वो किस तरीके का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, कैसा है, अकेला करने वाला है, प्राइवेट में है, पब्लिक में है, किस में, जॉइंट सेक्टर में है. तो बिज़नेस एंटरप्राइजेस देखो कैसे कैसे चूज़ कर सकता है वो, या तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में जाएगा, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर. 3 तरीके की एंटरप्राइजेस होती हैं, प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट. प्राइवेट और पब्लिक को मिलाकर ही बनता है जॉइंट. तो प्राइवेट सेक्टर देखो क्या है. द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल. प्राइवेट से समझते हो जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं. प्राइवेट स्कूल्स पे गवर्नमेंट का कंट्रोल इतना नहीं होता, कंट्रोल होता है पर इतना कंट्रोल नहीं होता. प्राइवेट जो है वो अपने तरीके से अपनी फ़ीस जो है, अपना एडमिशन जो है वो अपने तरीके से लगाते हैं जितना उनको लगाना होता है. तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस किसी प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा स्टार्ट किया जाता है. तो ऐसे बिजनेस जो किसी एक पर्सन ने अपने बिहाफ पर खोला है. एग्जाम्पल है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी. नेक्स्ट इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिनका ओनर कंट्रोल और मैनेज किए जाते हैं बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इनके अंदर. द मेन मोटिव ऑफ दीज एंटरप्राइजेज इज़ टू प्रोवाइड सर्विस. अब गवर्नमेंट का मेन जो मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड का काम होता है. और जो प्राइवेट वाले होते हैं इनका क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग. क्या होता है इनका मेन मोटिव, प्रॉफिट मेकिंग. और इनका क्या होता है, सर्विस मेकिंग, सर्विस प्रोवाइड करना. ठीक है. अब इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं. सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये कुछ एग्जांपल्स है पब्लिक सेक्टर के. जॉइंट सेक्टर क्या होता है, द बिजनेस एंटरप्राइजेज विच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज जॉइंटली बाय प्राइवेट और गवर्नमेंट. एंटरप्रेन्योर मतलब होता है बिजनेसमैन. तो ऐसा बिजनेसमैन जिसमें प्राइवेट का भी कंट्रोल हो, प्राइवेट भी कंट्रोल करता हो ऐसा बिजनेस, और जिसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रोल हो, वो होते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. अब फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट, पहला हमने देखा था कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं. प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिनके ऊपर ओनर, कंट्रोल और मैनेज कौन करते हैं, प्राइवेट कोई इंडिविजुअल करता है. इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग का. तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में ही सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइवेट में क्या क्या आता है. फर्स्ट इज होता है सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, जिसका अकेला मालिक होता है. जॉइंट हिंदू फैमिली होती है. पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी. यानी कि 5 टाइप्स में हमने प्राइवेट सेक्टर को डिवाइड किया है. फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. इसको हम पढ़ते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जिसमें कंट्रोल जो है ओनर, ओन, कंट्रोल और मैनेज्ड बाय वन पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल जिसके अंदर होता है, वो ही हमारा क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप. फीचर्स क्या है, सिंगल ओनरशिप होती है. ओनरशिप मतलब कि अधिकार किसका होता है, सिंगल का, एक ही पर्सन का. इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज़ अ सिंगल इंडिविजुअल, ऑल द कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड बाय द सिंगल ओनर. एक अकेला व्यक्ति है, वो ही कैपिटल लगाता है, वही बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, यानी सिंगल मालिक होता है. डिसीजन मेकिंग का जो होता है वो भी वो अकेला ही लेता है. रिस्क जो है वो भी अकेला ही लेता है. बिजनेस की एक्टिविटीज़ को करता कौन है, ये अकेला करता है. भले ही उसने आगे और वर्कर लगा रखे हो, लेकिन मालिक एक ही होता है. फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बनना और क्लोज करना क्या है, उसके हाथ में होता है. यानी बनाना भी उसके हाथ में है, ख़त्म करना भी उसी के हाथ में है. इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती. देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और क्लोज द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. यानी सोल प्रोप्राइटर अकेले ओनर द्वारा चलाए जाने वाले बिजनेस को बंद करने और खोलने का अधिकार उसी के पास होता है. कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती. कुछ कंडीशंस में उसे लेना पड़ता है लाइसेंस. थर्ड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी.
लाइबिलिटी माने कि बर्डन, अनलिमिटेड मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो, यानी जब उसके ऊपर किसी तरीके का बर्डन आता है बिजनेस के ऊपर, बर्डन जैसे कि लॉस भी हो सकता है बिजनेस के ऊपर, किसी का कर्ज भी देना पड़ सकता है क्योंकि कैपिटल उसके पास अकेले के पास खुद के पास ज़्यादा नहीं थी, उसने किसी और से लिया। ऐसे सिचुएशन में अगर वो पे नहीं कर पाता, सबसे पहले तो वो बिज़नेस की जो भी एसेट्स होती हैं उनको बेचकर जो पेमेंट होता है वो करता है, लोन की पेमेंट या फिर जो भी कर्जा ले रखे है उसकी पेमेंट। अगर मान लो बिजनेस की एसेट भी पूरी नहीं हो पाती तो उसे अपने घर की प्रॉपर्टी में से या घर का पैसा उसे देना पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। In case of business losses, if the business assets are not sufficient to met all business liabilities, the proprietor may have to sell his personal property to pay off the liability. उसे अपनी personal property को भी बेचना पड़ सकता है liability का पेमेंट करने के लिए। किसी से कोई बर्डन है, किसी से उधारी ले रखा है, बैंक से पैसा ले रखा है, जो भी ले रखा है उसकी पेमेंट करने के लिए अगर उसके पास बिजनेस की एसेट पूरी नहीं हो पा रही तो घर की एसेट या घर का सामान भी बेचना पड़ सकता है या घर का कैश भी यूज़ करना पड़ सकता है। फोर्थ इज इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग, अकेला ही रिस्क को बियर करता है। एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, देखो रिस्क बियर करने से क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। रिसिपिएंट मतलब रिसीव करने वाला, तो वो अकेले ही रिस्क को बियर करता है, अकेले ही प्रॉफिट को गेट करता है, उसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द सिंगल ओनर बियर ऑल द रिस्क, द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज टेकन बाय द सिंगल ओनर, अकेला ही व्यक्ति रिस्क भी लेता है, अकेला ही प्रॉफिट लेता है। फिफ्थ पॉइंट इज वन मैन कंट्रोल, एक ही पर्सन का अधिकार होता है, कंट्रोल एक ही का होता है, यानी उसे डिसीजन लेने के लिए या किसी तरीके की कंट्रोलिंग पावर के लिए किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, वो अकेला ही कंट्रोल कर सकता है बिजनेस के ऊपर। द प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म एंड हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट, अपने बिजनेस के ऊपर उसका फुल कंट्रोल होता है। सिक्स्थ इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे कहते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन यहाँ पे अलग अलग होते हैं। सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस को एक ही माना जाता है, तभी हम कहते हैं कि अगर घर में से अगर बिजनेस में से वो पे नहीं कर पा रहा तो घर में से भी पे करना पड़ेगा। सिंगल एंटिटी यानी सेपरेट लीगल एंटिटी हम तब कहते हैं जब बिजनेस से और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। अगर बिजनेस से एसेट नहीं पे की जा रही तो बिजनेसमैन अपने शेयर्स में से अपने घर की पर्सनल प्रॉपर्टी में से पे नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में सोल प्रोप्राइटर में उसे पर्सनली भी पे करना पड़ सकता है, इसलिए ये नो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। A sole proprietor has no legal identity separate from that of its owner. Business and businessmen are a single entity. सेवेंथ इज लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस का चलना इसमें लैक यानी कमी होती है, यानी कि मान लो एक ही ओनर है वो मर जाए तो मरने के बाद उसका बिजनेस अपने आप ही बंद हो जाएगा, इसलिए कंटिन्यूटी की कमी होती है। सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन, सो डेथ इंसॉल्वेंसी यानी कि किसी तरीके से डूब जाना, उसका घाटा हो रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इनकैपेसिटी है, विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस, बिजनेस पे डायरेक्टली इफेक्ट होगा, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। एट इज स्मॉल साइज होता है, अकेला पार्टनर कितनी कैपिटल लगा लेगा, जितनी कम कैपिटल होगी उतना बिजनेस स्मॉल साइज का होगा, तो बिजनेस स्मॉल साइज का होता है। एज all the funds are arranged by one person, total management and control over his with one person only, a sole trader can arrange limited funds and has limited managerial ability, उसकी ability भी managerial मतलब मैनेज करने की, बिजनेस को मैनेज करने की ability भी लिमिटेड होती है। तो यहाँ से हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है।